आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं भगवान शिव से जुड़ी एक खास सीरीज, जिसमें 3 बड़े पौराणिक घटनाओं को आपके सामने पेश करेंगे। इस सीरीज की पहली कड़ी में भगवान शिव और राजा दक्ष की। दोस्तों, दूसरी कड़ी में हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार राजा दक्ष को नंदी ने श्राप दिया था। दोस्तों, तीसरी कड़ी में हमने आप सभी को ये बताया था कि राजा दक्ष भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ करने की सोची थी। दोस्तों, चौथी कड़ी में हमने आप सभी को बताया था कि किस प्रकार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ में कौन कौन आए थे। अब आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं राजा दक्ष और भगवान शिव की अगली कड़ी। माता सती गहरे पश्चाताप कर रही थी कि आखिर क्यों उन्होंने इस यज्ञ में न जाने के अपने स्वामी को परामर्श की उल्लंघन किया। यह सोचते हुए माता सती एक बार फिर अपने पिता की ओर देखते हुए बोली कि शिव के केस जटाओं में बंधे हुए हैं। वो अपने हाथों में नरमुंड थामे हुए रहते हैं और वे शमशान में वास करते हैं। तब भी देवता और ऋषि उनके चरणों की धूल अपने सिर पर लगाते हैं। लेकिन तुम हर दृष्टि से अधर्मी हो। तुमसे जन्मी इस काया से अब के बाद से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुम्हारे बीच से जन्मी इस काया में मैं एक शव की तरह त्याग दूंगी। यह शरीर धिक्कार के योग्य है। इतना कहने के बाद सती मौन हो गई। वे उत्तर की ओर मुंह करके अपने समूचे शरीर को ऊपरी वस्त्र से ढककर यौगिक समाधि की मुद्रा में बैठ गई। अपने चित्त को अपने स्वामी पर एकाग्र करते हुए उन्होंने प्राण और अपान वायु को अपने शरीर के भीतर संतुलित किया और उदान वायु को अपनी नाभि से ऊपर उठाते हुए उसको क्रमशः हृदय चक्र तथा कंठ चक्र से ले जाते हुए अपने मस्तिष्क के मध्य में दोनों भवों को बीचों बीच आज्ञा चक्र में स्थित कर लिया। केवल अपने स्वामी का स्मरण करते हुए उन्होंने अपना शरीर को परित्याग किया और स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। जब सती ने अपनी देह त्याग किया तो हर तरफ हड़कंप मच गया और हर ओर से दक्ष तुझे धिक्कार है, इस यज्ञ को धिक्कार है जैसी पुकारे उठने लगी। शोक से भरी इन पुकारों को सुनकर शिव के गण जो द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे भागे हुए आए और वे चीख पुकार मचाने लगे। उग्र रूप से तने हुए हथियारों में उन्होंने दक्ष और अन्य लोगों पर वार करना और उसका वध करना आरंभ कर दिया। कुछ लोगों ने तो स्वयं को ही मार डाला, क्योंकि उनको भय था कि यदि वे सती के बिना लौटेंगे तो उनको शिव के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। यह देखकर भृगु ऋषि ने अनेक भयावह प्रेत आत्माओं का आवाहन किया ताकि वह इस हत्याकांड को रोका जा सके। भृमु नामक हजारों शक्तिशाली आत्माएं उठ खड़ी हुई और दोनों पक्षों के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसका अंत शिव के गणों की पराजय से हुआ। उनको अपने प्राण बचाकर कैलाश पर वापस जाना पड़ा। तभी आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि दक्ष के इस यज्ञ का भयानक ढंग से अंत होता है। हे दक्ष, क्योंकि तुमने जग माता सती और जग पिता शिव को खुश नहीं किया है, तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य का पहाड़ टूटेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर खड़े रह गए। अधिकांश लोग उस स्थल को छोड़कर चले गए। दूसरे लोगों ने दक्ष को परामर्श दिया कि उसके पहले की और अधिक विनाश हो वे तत्काल शिव को मनाने का प्रयास करें। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया और उसके बाद क्या क्या घटना घटी। ये सारी चीजें आप लोगों ने सुना। दोस्तों, आगे जब भगवान शिव को यह घटना कैलाश पर मालूम पड़ती है तो भगवान शिव पर क्या बीतती है और उसके बाद भगवान शिव ने क्या किया, हम आप सभी को भगवान शिव और राजा दक्ष की अगली कड़ी में यह कथा बताएंगे। दोस्तों, सारी बातें पुराणों की किताबों से ली गई हैं। दोस्तों, अगर सभी दर्शकों को भगवान शिव और राजा दक्ष की यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ दोस्तों, हमारे इस गुरु संस्कार चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।